गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पे जीके के क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और जीके की लाइव क्विजेज भी करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आज हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बोर्ड पर आपको शो हो रहा होगा, हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आज हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री किस शब्द से मिलकर बना होता है, किस वर्ड से मिलकर बना होता है, और हिस्टोरिया और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, और फर्स्ट बुक जो है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री थे उन्होंने कौन सी फर्स्ट बुक लिखी थी यह बताने वाले हैं। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए, आपको हम इसकी सारी जानकारियाँ देंगे। तो आप अगर हमारे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं, पिछली 24 वीडियोस या फिर 21 वीडियोस शायद अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज देरी न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम सबसे पहले आपको पहला वर्ड जो बताने वाले हैं वो हिस्ट्री बताने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ड तो हमने सुना है, बट ये हिस्ट्री बता क्यों रहे हैं। तो हम सिंपली बता दें, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पता है कि हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं, ये ऐसे इजी चीज़ें बताते हैं। हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है या किसी को आता नहीं, हम इसलिए इसको बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको एकदम बेसिक जानकारी हो कि फिर हिस्ट्री से रिलेटेड हम डेली इसके सिलेबस के अनुसार हम चलते रहेंगे, जिससे आपसे अगर कोई कहीं से भी क्वेश्चन कर ले तो आपको कोई प्रॉब्लम न रहे। और अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो इसलिए हम पढ़ाने से पहले ही बता दे रहे हैं, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस चीज़ को सुधार करेंगे। या फिर अगर आपसे कोई दिक्कत हुई होगी तो हम उस चीज़ को समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की, और हम आपको बताएंगे हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री जो है यह ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ ठीक है ग्रीक शब्द तो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट ये हिस्टोरिया क्या है। तो हिस्टोरिया जो है इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन होती है कि छानबीन करके अतीत का पता लगाना ही हिस्टोरिया कहलाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा हिस्टोरिया क्या है। तो क्या है हिस्टोरिया, छानबीन करके अतीत का पता लगाना। तो ये क्लियर हो गया है। चलिए हमने आपको हिस्ट्री बताया। हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना होता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हिस्टोरिया क्या है, तो हमने आपको हिस्टोरिया भी बता दिया कि हिस्टोरिया जो है छानबीन करके अतीत का पता लगाना है, हिस्टोरिया कहलाता है। उसके बाद हम आपको तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर जाने वाले हैं। आप इसको पॉइंट वाइज याद करिए। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट हमने आपको बताया हिस्ट्री। हिस्ट्री को ये पूछता है व्हाट इज हिस्ट्री, सिंपली आप बताएंगे इट इज़ अ मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। सेकेंड, व्हाट इज हिस्टोरिया। हिस्टोरिया जो है छानबीन करके अतीत का पता लगाना, एन इंक्वायरी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप याद करेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री। ये तीसरा पॉइंट है, आप नोट करते हुए चलिए। तीसरा पॉइंट है फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी थे। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो सिंपली यू विल एक्सप्लेन कि द फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस एंड ही बिलोंग्स टू यूनानी थे वो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस हैं, जो कि एक यूनानी थे। ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट भाई, ये इसके पिता थे, ये फादर ऑफ हिस्ट्री थे, तो कैसे बन गए बिना तो ये जो है इन्होंने पहली बुक लिखी थी, फर्स्ट बुक इनकी थी हिस्टोरिका। ये भी क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट बुक इनकी कौन सी थी, हिस्टोरिका थी, इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। नहीं तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि इन्होंने बता दिया कि फादर ऑफ हिस्ट्री थे हेरोडोटस, और ऐसे कैसे बन गए, मतलब बिना ही किसी चीज़, कोई बुक लिखे, किसी चीज़ का आविष्कार किए, किसी चीज़ को ढूंढे प्राचीन काल में, तभी तो ये माने जाते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। तो हाँ, इन्होंने अपनी सबसे पहली बुक लिखी थी हिस्टोरिका, तब से इनको लोग कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आई होप ये 4 पार्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने बता दिया फर्स्ट बुक जो है इनकी। तो चलिए
हमने आपको सारी 4 पॉइंट्स ये क्लियर कर दिए। 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आपको बताएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री तो समझ में आ ही गई कि ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है हिस्टोरिया। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। तो सिंपली आप बताएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। कौन कौन सी? फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, थर्ड है हिस्टोरिक पीरियड। इसका प्री हिस्टोरिक पीरियड की हिंदी मीनिंग होती है प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की हिंदी होती है आद्य ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड की हिंदी होती है ऐतिहासिक काल। आई विल विजुअल होगा, ये तीनों पॉइंट विजुअल होंगे आपकी स्क्रीन पे। टिक कर रहे हैं, ये तीनों विजुअल होंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया। देयर आर 3 टाइप्स। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। कौन कौन सी हैं? प्री हिस्टोरिक, फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर? ओके, चलिए हम बढ़ते हैं। इसकी हिंदी में हमने आपको बता दी कि प्री हिस्टोरिक की प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक की आद्य ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक की ऐतिहासिक काल। अब हम चलते हैं। अच्छा, हमने आपको हिस्ट्री के बता दिए भाई, इनके भी टाइप्स तो होते होंगे। प्री हिस्टोरिक के भी टाइप्स तो होते होंगे, प्रोटो हिस्टोरिक के भी टाइप्स तो होते होंगे, हिस्टोरिक के भी तो टाइप्स होते होंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं हम आपको प्री हिस्टोरिक के टाइप्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। कौन कौन से हैं? तो जो प्रागैतिहासिक काल हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ये तीनों क्लियर हो गए हैं। तो हमने आपको बताया तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए, अभी तक हमने आपको क्या बताया? हिस्ट्री 3 टाइप्स। कौन कौन से? प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया प्री हिस्टोरिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्री हिस्टोरिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये तीनों क्लियर हो गया आपका। तो हमने सबसे पहला आपको एक्सप्लेन कर दिया प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब सेकेंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आई होप क्लियर होगा। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसका कार्यकाल रहा है, मतलब इसका समय जो रहा है यह 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका समय रहा, और वैदिक सभ्यता का रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय रहा है। तो ये दोनों आई होप क्लियर हो गया होगा। आद्य ऐतिहासिक काल कितने प्रकार का होता है, उनका समय क्या, इनका काल क्या रहा होगा, कितने समय तक ये चली थी सिंधु घाटी सभ्यता, कितने समय तक चली थी वैदिक सभ्यता, ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें नोट किए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ऐतिहासिक काल, और इसके हमने 3 प्रकार बताए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक, हिंदी मीनिंग इज आद्य ऐतिहासिक काल। इसको भी हमने आपको 2 प्रकार बताए। कौन कौन से बताया? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों बताया। उसके बाद हमने बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है या 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक चली, वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक चली। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? वैदिक सभ्यता जो है या ऋग्वैदिक का, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल समय रहा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल समय रहा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। उसके बाद हमने आपको सबसे लास्ट बताया इस सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक व्हाट इज हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी मीनिंग इज ऐतिहासिक काल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। कौन कौन से? प्राचीन भारत, कार्यकाल समय 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी। मध्यकालीन भारत, क्या रहा इसका कार्यकाल समय? 712 ईस्वी पूर्व से 1707 ईस्वी। अगला आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी। उसके बाद अगला आधुनिक विश्व, चौथा 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का आपको लाइव सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको जानकारी तो
ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, क्या क्या हमने आपको बताया ये भी क्लियर हो गए। तो आज हमने केवल आपको बताया है हिस्ट्री क्या है, फादर कौन है, उन्होंने पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी, और इसमें सिर्फ आपको अभी एग्जैक्ट डिफिनीशन किसी की नहीं एक्सप्लेन किए हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ हिस्ट्रिक पीरियड, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ फोटो हिस्ट्रिक पीरियड, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसमें कौन सा मतलब इस कार्यकाल में क्या था, इस कार्यकाल में क्या था, इस कार्यकाल में क्या था, ये हम आपको बताएंगे। और इसके टाइप्स जो हैं इनके जो है हम इसके डीपली एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को। तो ये हमारा अगले वीडियो में आएगा। तो अगर आपको ये अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमने शायद कोशिश पूरी की है कि इसको आपको इजी तरीके से बता सके, और शायद हमने इसको आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज के हम अपने इस लाइव सेशन के एंड की ओर चलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जिससे इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी फीस। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल एंडिंग माई सेशन। थैंक यू, गुड बाय।